क्या है वेब 3.0? गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को होगा खात्मा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो मास्टर। जेंटलमैन, आपके लिए बिल्कुल एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वेब 3.0 की पूरी जानकारी दूंगा और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वेब 3.0 के बारे में जानने में। सो इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। सो अगर आप इस यूट्यूब चैनल नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। वेब 3.0 पिछले कुछ महीने से चर्चा में रहा है। वेब 3.0 किस तरह से इंटरनेट बदल देगा या फिर ये फ्लॉप हो जाएगा। सो इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो तो एंड तक देखना होगा और समझना होगा। वेब 3.0 इंटरनेट यूज़ करने का तरीका बदल देगा। कोई ये कह रहा है कि वेब 3.0 ही मेटावर्स है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेब 3.0 आने के बाद इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में वेब 3.0 है क्या गाइस? आपको वेब 3.0 को समझने से पहले वेब 1.0 को समझना होगा, उसके बाद भी आपको वेब 3.0 समझ में आएगा। सिंस 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWE की शुरुआत हुई। तब के इंटरनेट और अब के इंटरनेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आपको इंटरनेट पे जानकारियाँ मिलती थी। इसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 यानी मौजूद इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और यह डिसेंट्रलाइज नहीं है। इंटरनेट का ज़्यादातर कनेक्ट आप गूगल के ज़रिए सर्च करते हैं और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। इन्हीं कंपनियों के पास यूज़र्स का डेटा होता है और इस वजह से इसके पास ज़्यादा पावर है। सो अगर गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। कई बार कंपनी पर आरोप भी लगे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए गूगल सर्च रिजल्ट में गड़बड़ी की है। इसी तरह दूसरा उदाहरण मेटा है। मेटा के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक इनमें से प्रमुख हैं। अगर ये कंपनी चाहे तो अपने तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और अपने फ़ायदे के लिए ये इस कंपनी पर आरोप भी लगे हैं इस बारे में। तो गाइस, अगर ये कंपनी चाहे तो आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है और आपके कॉन्टैक्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हमारा वेब 3.0 की लॉन्चिंग हुई है। सो गाइस, आपके सामने दो उदाहरण जैसे फेसबुक और गूगल, दोनों ही कंपनियां अपने अपने स्पेस में राज कर रही हैं। एक तरह से इनकी मोनोपोली है। वेब 3.0 कॉन्सेप्ट इसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए आया हुआ है। वेब 3.0 में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूज़र ही अपने अपने कॉन्टैक्ट का मालिक होगा। गाइस, अब हम एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे कि कल्पना कीजिए अगर गूगल काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल के सर्वर्स में दिक्कत आती है तो सर्विस डाउन हो जाएगी। गूगल हैक होता है तो सर्विस डाउन होगी। इसी को सोचते हुए वेब 3.0 लाया गया है। वेब 3.0 में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेब 3.0 कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का यह मतलब होता है कि आपके पैसे किसी बैंक में नहीं जमा होते हैं। नॉर्मल करेंसी में आपके पैसे बैंक में जमा होते हैं और अगर बैंक डूब जाता है तो कई बार लोगों का पैसा भी भारी नुकसान होता है और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। आप अपने पैसे के खुद के मालिक होते हैं और आपका पैसा किसी बैंक में जमा नहीं होता है। गाइस, आप समझते हैं कि वेब 3.0 आने के बाद क्या होगा। वेब 3.0 आने के बाद आपके पास ज़्यादा पावर होगा। आपका कॉन्टैक्ट आपका ही होगा और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा। चाहे आप अपना कॉन्टैक्ट किसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उस कॉन्टैक्ट का राइट आपके पास होगा। अभी ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपने फेसबुक या यूट्यूब पर कोई कॉन्टैक्ट शेयर किया है तो वो एक तरह से उनका हो जाता है। वो आपके कॉन्टैक्ट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वेब 3.0 में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कॉन्टैक्ट हटाया जाए या रखा जाए। कई बार सोशल मीडिया से आपके कॉन्टैक्ट हटा लिए जाते हैं या ऐसा भी होता है कि आप कोई कॉन्टैक्ट पोस्ट ही नहीं कर सकते। गाइस, आप कुछ बातें हम इलॉन मस्क की भी सुन लेते हैं। हालांकि अभी वेब 3.0 को लेकर लोगों को अलग अलग राय है। टेस्ला CEO इलॉन मस्क और ट्विटर फाउंडर जैक डोर्सी भी वेब 3.0 के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इलॉन मस्क ने कहा कि उन्हें वेब 3.0 हकीकत से ज़्यादा मार्केटिंग लगता है। इसी तरह और भी लोग इन्हें हकीकत नहीं मान रहे हैं।
सो गाइस, आपने अभी देखा कि इलॉन मस्क भी वेब 3.0 के बिल्कुल समर्थन में नहीं है, वो भी इसको बिल्कुल ठीक नहीं मान रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना तो ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन करें। आने वाले फ्यूचर जितने अपडेट को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें।